हेलो डियर स्टूडेंट्स, हैव यू एवर प्लेड अ गेम ऑफ चांस? क्या आपने कभी गेम ऑफ चांस खेला है? इफ यू हैवंट प्लेड, अगर आप नहीं खेल चुके हैं तो आज आप हमारे साथ सीखेंगे कि गेम ऑफ चांस को कैसे खेला जाता है। एंड इट्स फुल ऑफ इंटरटेनमेंट्स। ये इंटरटेनमेंट से भरा हुआ होता है बट इट्स ऑल्सो रिस्की, लेकिन ये रिस्की भी होता है। इस बारे में बाद में बात करेंगे कि गेम खेलना चांस का सही है या गलत है, लेकिन उससे पहले इन दिस स्टोरी वी वुड कम टू नो अबाउट द रियलिटी ऑफ दिस गेम। इस गेम की वास्तविकता के बारे में जानेंगे। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू प्ले दिस गेम बट इट्स पैटर्न, इट्स फॉर्म वाज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। वहां पर क्या होता था कि हमारे गांव में जब मेला लगा करता था तो हम लोग रिंग्स फेंका करते थे और जिस गिफ्ट आइटम के ऊपर रिंग गिरता था दैट वाज गिवन टू अस, बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू थ्रो द रिंग्स। लेकिन गेम ऑफ चांस में क्या होगा, यहां पर डाइस दी जाएगी, उनके जो नंबर्स हैं उनको जोड़ के जो नंबर आएगा वहां पर स्टॉल के ऊपर वो उस नंबर का गिफ्ट रखा होगा एंड दैट विल बी गिवन टू यू, वो आपको दिया जाएगा। ओके, हैप्पी ना? चलिए गिफ्ट लेने के लिए तैयार हो जाइए और चलते हैं आज के चैप्टर अ गेम ऑफ चांस के ऊपर। एंड रियली वी आर गोइंग टू एंजॉय दिस वन। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद, हर साल ईद के मौके पर देयर वाज अ फेयर इन आवर विलेज, हमारे विलेज में एक मेला लगा करता था। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे, ईद तो एक ही दिन मनाई जाती थी बट द फेयर लास्टेड मेनी डेज, लेकिन मेला कई दिन तक चलता रहता था। ट्रेड्समैन फ्रॉम द फॉर एंड वाइड केम देयर, जो व्यापारी थे दूर दूर से हमारे वहां आया करते थे। एंड विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड टू सेल, हर तरीके की चीजें बेचने के लिए मेले में। एंड इट वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस, और हम जब बच्चे थे तो हम सबके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती थी कि उस मेले में जाए और इंजॉय करें और नए नए टॉयज और डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग को खरीदे, और हम काफी मजा लेते थे मेले का। तो आप भी मजा लीजिए, चलते हैं। You could buy anything from a small pin to a big buffalo, लेकिन ये मेला थोड़ा अलग था। इसमें एक छोटी सी पिन से लेकर के एक बड़ी बुफेलो तक को आप खरीद सकते थे। ओके, अंकल टुक मी टू द फेयर, मेरे चाचा मुझे मेले में ले गए। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम, भैया जो हमारे लिए काम करा करते थे घर पर, केम विद अस, वो भी हमारे साथ आए थे। एंड देयर वाज अ बिग क्राउड एट द फेयर, मेले में बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड, अंकल हमें भीड़ से ले जा रहे थे। व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स, अंकल अपने कई दोस्तों से मिलने लगे। दे वांटेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद हिम, उनके दोस्त चाहते थे कि वो उनके साथ वक्त गुजारें। लेकिन फिर तभी क्या होता है, अंकल आस्क मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर, अंकल ने मुझसे कहा कि क्या मैं पसंद करूंगा मेले में चारों तरफ घूम कर देखना विद भैया, भैया के साथ। टिल ही केम बैक, जब तक चाचा जान वापस नहीं आ जाते तब तक भैया के साथ देखते हैं। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट, और मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई थी मेला देखने के लिए। अंकल वार्नड मी, अंकल ने मुझे चेतावनी दी थी। क्या दी थी? नीदर टू बाई एनीथिंग, कि कोई भी चीज खरीदना मत, और नॉर गो टू फॉर आउट, और ना ही ज्यादा दूर चले जाना। वाइल ही वॉज अवे, जब वो दूर हो। आई प्रोमिस दैट, मैंने इस बात का वादा कर लिया। आई वुड वेट फॉर हिम, कि मैं उनका इंतजार करूंगा। भैया एंड आई, भैया और मैं, वेंट टू द शॉप टू शॉप, दुकान दुकान पर गए। विंडो शॉपिंग करने लगे, इस दुकान को देखा, दूसरी दुकान को देखा, लेकिन खरीदा कुछ नहीं। देयर वर मेनी थिंग्स, कई चीजें थी। आई वुड हैव लाइक टू बाई, जो मैं खरीदना पसंद करता था, बट आई वेटेड फॉर अंकल्स टू रिटर्न, लेकिन मैंने अंकल के लौटने का इंतजार किया। देन वी केम टू वॉट, लेकिन तब हम उस दुकान पे आए, व्हाट वाज कॉल्ड लकी शॉप, जिसे लकी शॉप कहते हैं। द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड, शॉपकीपर ना तो ज्यादा बूढ़ा था और ना ही ज्यादा जवान था। ही वॉज अ मिडिल एज्ड मैन, वो एक मिडिल एज वाला आदमी था। ही सीम नीदर टू स्मार्ट नॉट टू लेजी, ना ही वो बहुत ज्यादा स्मार्ट था और ना ही लेजी था। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक, वो हर किसी से चाहता था कि लोग अपनी किस्मत आजमाएं। देयर वर डिस्क्स
ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर डिस्क रखी हुई थी विद नंबर्स, जिसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे गए थे फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन, नीचे की तरफ। ऑल यू हैड टू डू वाज टू पे 50 पैसे, आपको सिर्फ 50 पैसे देना थे। पिक अप एनी 6 डिस्क, और आपको कोई 6 डिस्क उठाना थी। एड अप द नंबर, नंबर को ऐड करना था ऑन द डिस्क, एंड फाइंड द टोटल, टोटल को फाइंड करना था। एंड आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वाज योर्स, और वो आर्टिकल जिसपे वो नंबर लिखा होता था वो आपका हो जाता था वो नंबर, और इसी के साथ वो जीत जाता था जो ये गेम खेलता था। एंड ओल्ड मैन पेड 50 पैसे, एक बूढ़ा आदमी आया, उसने 50 पैसे को पे किया, सेलेक्टेड 6 डिस्क, और उसने 6 डिस्क उठा ली। ही एडेड अप द नंबर्स, उसने नंबर को ऐड किया, और जब नंबर को ऐड किया फाउंड द टोटल दैट वाज 15, उसका टोटल 15 आ गया। जिस तरीके से यू कैन काउंट द टोटल ऑफ सच काइंड ऑफ डिस्क, आप ऐसे डिस्क के टोटल को काउंट कर सकते हैं। ही वॉज गिवन आर्टिकल मार्क्ड 15, उसे 15 नंबर वाला आर्टिकल दे दिया गया, विच वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, जो एक खूबसूरत सी घड़ी थी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट अ क्लॉक, लेकिन बूढ़े आदमी को एक घड़ी चाहिए नहीं थी। द शॉपकीपर ओब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज, तो शॉपकीपर ने उसे 15 रुपीज दे दिए। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड, वो आदमी खुश होकर के चला गया, ही वॉज वेरी हैप्पी। देन अ बॉय, तब एक लड़का, अ लिटिल ओल्डर देन मी, मुझसे थोड़ा बड़ा सा आया, ट्राइड हिज लक, उसने अपनी लक को कोशिश करी, डिस्क को उठाया, टोटल नंबर को जोड़ा। द शॉपकीपर लुक्ड नीदर हैप्पी नॉट टू सैड, ना ही शॉपकीपर हैप्पी दिख रहा था और ना ही सैड दिख रहा था। ही बॉट द कॉम, उसने कंगा खरीदा, फ्रॉम द बॉय, लड़के से, फॉर 50 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे में उसे एक कंगा मिल गया। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, लड़के ने दोबारा अपना लक ट्राई किया, इस बार सिर्फ 25 पैसे मिले थे 50 पैसे खर्च करने के बाद। नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन, इस बार उसे एक फाउंटेन पेन मिल गया विद वर्थ 3 रुपीज, जिसकी कीमत 3 रुपीज थी। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज द बॉय वॉज लकी, वो लड़का बड़ा लकी था भाई। 50 रुपीज एट द कॉस्ट ऑफ 50 रुपीज, 50 पैसे, ही वॉज गेटिंग द सम ऑफ 3 रुपीज, 3 रुपए की सम मिल रही थी। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम, तब उसने तीसरी बार ट्राई किया। क्या ट्राई किया? गॉट अ रिस्ट वॉच, और उसे एक रिस्ट वॉच मिल गई। देन फिर क्या हुआ? वर्थ ऑफ 25 रुपीज, जिसकी कीमत 25 रुपए थी। इट मींस नाउ ही हैड स्पेंट 1 रुपीज 50 पैसे, और कितने मिल गए थे? टोटल जोड़ के जरूर बताइएगा। व्हेन ही ट्राइड अगेन ही गॉट अ टेबल लैम्प, जब अगली बार ट्राई किया उसे टेबल लैंप मिल गया, वर्थ मोर देन 10 रुपीज, जिसकी कीमत 10 रुपए से ज्यादा थी। द बॉय वॉज हैप्पी, वेंट अवे विद अ स्माइल एंड गुड डील ऑफ कैश, और कैश भी खूब मिल गया था, और मुस्कुराता हुआ अपने घर चला। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, मैं भी अपनी किस्मत ट्राई करना चाहता था। आई लुक्ड एट भैया, मैंने भैया की तरफ देखा। ही इनकरेज्ड मी, उन्होंने मुझे उत्साहित किया, चलो खेलते हैं। आई पेड 50 पैसे, मैंने 50 पैसे को अदा कर दिया। एंड टुक 6 डिस्क, और मुझे 6 डिस्क मिल गई। और फिर क्या किया? माई लक वॉज नॉट टू गुड, लेकिन मेरी किस्मत बहुत अच्छी नहीं थी। आई गॉट 2 पेंसिल्स, मुझे 2 पेंसिल्स मिल गई। माई लक वॉज नॉट टू गुड, आई गॉट 2 पेंसिल्स, 2 पेंसिल मिल गई। और इसके बाद द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे, शॉपकीपर ने मुझसे वापस ले लिया कि 25 पैसे ये ले लो और मुझे पेंसिल्स वापस दे दो। आई ट्राइड अगेन, मैंने दोबारा कोशिश करी। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक, इस बार इंक की एक बॉटल मिली। ऑल्सो अ लिटिल वैल्यू, ये भी थोड़ी सी वैल्यू की थी। एंड फिर क्या हुआ कि शॉपकीपर बॉट दैट फॉर 25 पैसे, शॉपकीपर ने फिर दोबारा ये 25 पैसे में मुझसे खरीद ली। इट मीन्स प्लेइंग आफ्टर 2 टाइम्स, 2 बार खेलने के बाद इन्हें 50 पैसे का लॉस हो चुका था, बिकॉज ही पेड 1 रुपीज। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार मैंने चांस लिया। स्टिल लक वॉज नॉट विद मी, लेकिन किस्मत मेरे साथ नहीं थी। आई हैड होप्स, मेरी उम्मीदें थी ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज, कि मुझे कोई बड़ा सा प्राइज मिलेगा। एंड कंटिन्यूड टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन, और दोबारा मैं अपनी किस्मत ट्राई करता रहा, पेइंग 50 पैसे ईच टाइम, और हर बार 50 पैसे अदा करता रहा। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल, लेकिन हर बार मुझे तुच्छ सा, एक स्मॉल सा गिफ्ट मिल जाता था। एट लास्ट
आई वॉज लेफ्ट ओनली विथ 25 पैसे। आखिर में मेरे पास सिर्फ 25 पैसे बचे थे। अगेन द शॉपकीपर शोड, दोबारा शॉपकीपर ने दिखाई अपनी रहमदिली, काइंडनेस को दिखाया। ही सेड, उसने कहा कि आई कुड ईदर प्ले वंस मोर विथ 25 पैसे, मैं एक बार 25 पैसे के साथ दोबारा खेल सकता हूं, एंड सेटल द अकाउंट देन एंड देयर, और वहां पर तब और वैसे अकाउंट सेटल कर सकता हूं। आई प्लेड अगेन एंड एट लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपियर्ड, और आखिर में वो 25 पैसे भी डिसअपियर हो गए। इतनी बुरी किस्मत मैंने कभी सोची भी नहीं थी। द पीपल वर लुकिंग एट मी, लोग मेरी तरफ देख रहे थे। सब वर लाफिंग एट माई बैड लक, कुछ लोग मेरी बुरी किस्मत पर हंस रहे थे कि बेटा फंस गए। और बट नन शोड एनी सिंपैथी, लेकिन किसी ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैज लेफ्ट अस, भैया और मैं उस जगह पर चले गए जहां पर मुझे अंकल छोड़ करके गए थे। वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, और उनके लौटने का इंतजार करने लगे। प्रेजेंटली ही केम, और उस वक्त जब वो आए, ही लुक्ड एट मी, उन्होंने मेरी तरफ देखा, एंड सेड, और कहा, रशीद यू लुक अपसेट, रशीद तुम बहुत अपसेट दिख रहे हो, क्या मैटर है? व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है, क्या मामला है? आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, भैया ने सब कुछ बता दिया। जो मेरे घर पे काम किया करते थे उन भैया ने बता दिया सब कुछ कि क्या हुआ था। अंकल वॉज नीदर एंग्री नॉर सैड, अंकल ना ही गुस्से में आए ना ही उदास हुए, लेकिन क्या किया, ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराए, एंड पैटेड मी, और मुझे थपथपाया। ही टुक मी टू अ शॉप, मुझे दुकान पर ले गए, एंड बॉट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, और मेरे लिए खूबसूरत सा अम्ब्रेला खरीद करके मुझे दे दिया। बिस्किट्स दे दिए, स्वीट्स दे दी, एंड सम अदर गिफ्ट, और दूसरे कई गिफ्ट दे दिए। देन वी रिटर्न होम, तब हम घर वापस लौट करके आए। अब लेकिन ये मैटर था कि मैंने गेम ऑफ चांस खेला और मैं जीता क्यों नहीं। इट वॉज अ क्वेश्चन इन ऑथर्स ब्रेन, लेखक के दिमाग में ये सवाल बार बार इको कर रहा था कि ये हुआ क्या, व्हाट हैपेंड। बैक होम, घर आकर के अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी, कि वो लकी शॉप वाला मैन जो था उसने मुझे बेवकूफ बनाया। नो अंकल आई सेड, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, इट वॉज जस्ट माई बैड लक, ये तो मेरी बुरी किस्मत थी। नो माई बॉय सेड अंकल, अंकल ने कहा, इट वॉज नीदर गुड लक नॉर बैड लक, ना ही ये अच्छी किस्मत थी और ना ही बुरी किस्मत थी। बट अंकल आई सेड, मैंने कहा, आई सा द ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक, मैंने उस बूढ़े आदमी को एक घड़ी लेते हुए देखा था। अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग, एक लड़का भी आया था 2 और 3 कीमती चीजें लेकर के गया था। यू डोंट नो चाइल्ड, तुम नहीं जानते बेटा। सेड अंकल, अंकल ने कहा, देयर वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ शॉपकीपर्स, वो सारे शॉपकीपर के दोस्त थे, वो आपको बेवकूफ बना रहा था। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स, वो आपके साथ ट्रिक खेल रहे थे। टू टेम्प्ट यू, तुम्हें ललचाने के लिए। टू ट्राई योर लक, ताकि आप अपनी किस्मत को ट्राई करो। दे वॉन्टेड योर मनी, उन्हें तुम्हारा पैसा चाहिए था। एंड दे गॉट इट, और उन्होंने पा लिया। नाउ फॉरगेट अबाउट, अब इस बारे में भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनीबॉडी ऑफ योर बैड लक और फुलिशनेसनेस, आप अपनी बुरी किस्मत और बेवकूफी के बारे में किसी को मत बताना। बिकॉज इट वॉज नॉट अ मैटर ऑफ लक और चांस, ये लक और चांस का मैटर नहीं था। इट वॉज मैटर ऑफ ओनली फुलिशनेसनेस, ये बेवकूफी का मैटर था। तो दोबारा कभी ऐसे बेवकूफ मत बनना। सो इट डियर स्टूडेंट्स, इट वॉज अ वेरी नाइस स्टोरी, एंड आपके लिए इससे एक शिक्षा भी मिलती है कि हमें कभी भी ऐसी शॉप्स पर जाकर के बेवकूफ नहीं बनना चाहिए और अपने लक को ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि लॉटरी या सट्टा या किसी तरीके का गेम जो आपको टेम्प्ट करवाता है वो आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है और आपके सारे पैसे ले लेगा, एंड यू विल गेट नथिंग। सो बिलीव इन योरसेल्फ, इसीलिए हमेशा खुद में विश्वास करो, एंड बिलीव इन योर वर्क हार्ड, और खुद की मेहनत में विश्वास करो। नेवर ट्राई अ शॉर्टकट, शॉर्टकट को ट्राई मत करो टू गेट द मनी, पैसे पाने के लिए, बिकॉज हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। इसी के साथ चलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब इट नाउ, एंड डोंट फॉरगेट to touch bell icon.